जिंदाबाद जिंदाबाद। ठाकुर साहब, आज यहाँ पर सभी क्यों इकट्ठे हुए हैं और कौन सा मुद्दा है जो आपको सभा करनी पड़ी, सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ा, ऐसी क्या समस्या है? देखिए, जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन के माध्यम से जब हमारे पास यहाँ के लोगों का दर्द हमारे पास आया, कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो पिछले हफ्ते हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बहुत बड़े स्तर पर। लेकिन आज हम धरातल पर आए हैं। यहाँ के जो लोगों की समस्याएं हैं, बुनियादी समस्या बिजली की होती है, और बिजली विभाग वाले जो अतिक्रमण कर रहे हैं, इसमें बीजेपी के भी कुछ नेता शामिल हैं। उनका हम ये यूपी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं, तो हम आपके माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ शटडाउन से लेके शटडाउन पे यहाँ पे रेट बना हुआ है, बिजली कनेक्शन का रेट बना हुआ है, ट्रांसफार्मर फूक जा खराब हो जा तो उसका रेट बना हुआ है, और इसमें संलिप्तता बीजेपी के नेताओं की भी है। पूरा माफिया गिरोह है। तो जो ये माफिया गिरोह है उसका पर्दाफाश होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर हमारे संगठन अब इसमें खड़ा हो गया है, अगर इसके माध्यम से भी जागृत नहीं हुए यहाँ के लोग, मैं यहाँ के प्रशासन को, शासन को भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम संविधान के दायरे में भारत के संविधान का जो कानून बनाया गया है उसके अंतर्गत अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई। क्योंकि हमारे अभी संज्ञान में आया है कि हमारा एक साथी जो पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ थे, निखिल शर्मा जी, और वो बीजेपी के मंडल मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा, पुलिस प्रशासन से, कि जिस बंदे ने, जिस व्यक्ति ने, जिस गैंग ने उनको धमकी दी है उसको ऊपर कार्रवाई की जाए। और मैं तो एसआईटी की जांच की भी मांग करता हूं कि यहाँ की जो जनता है, जनता यहाँ पे वोट देती है, सारी चीज करती है, यहाँ से लेके जो डूब क्षेत्र पूरा है उसमें किस तरीके से आक्रमण किया हुआ है इन लोगों ने, और बिजली माफिया का पूरा गिरोह बनाया हुआ है। और सूत्रों से जानकारी ये है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि करीब 550 करोड़ की उन्होंने उगाही कर ली है, और उगाही का रास्ता अभी बंद नहीं है, अभी भी उगाही कर रहे हैं, और चोर चोरी करे, सीना चोरी करे, मतलब इस तरीके से लोगों को धमका भी रहे हैं। जो लोग इसमें आगे आ रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है। अभी हम यहाँ के बाद में थाने जाएंगे, कोतवाली जाएंगे, और वहां भी शासन प्रशासन से संविधान के अंदर का, कानून के अंदर का विनती करेंगे कि जो गलत लोग हैं उनका किसी भी तरीके से बचाव ना हो, और सज्जन जो सच्चे आदमी है उनको फंसाया ना जाए, इस तरीके का हो रहा है जी। धमकी दी जा रही है, उसके अभी एफआईआर दर्ज कराई या नहीं कराई जाती? उसी के लिए हम जा रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो और सारे साक्ष्य लिए जाएं, सीसीटीवी कैमरा है, सारी चीजें हैं। हथियारों के दम पर या पैसे के दम पर योगी जी की सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में है, तो इस समय किसी भी की माफिया की, किसी भी गिरोह की, किसी भी तरीके की बात नहीं चलेगी। जो माफिया गिरोह इसमें शामिल है, इसमें एजुकेटिव इंजीनियर, एसडीओ, जेल लेवल से लेके, और बीजेपी के जो नेता हैं, योगी जी की सरकार होते हुए योगी जी की सरकार को कुछ नेता बदनाम कर रहे हैं, बीजेपी के कुछ नेता हैं जो सारा संगठन बदनाम हो जाता है, तो उनके प्रति भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहाँ पे हम चोटपुर सिजारसी गांव में आए हुए हैं, और इसके बाद में अगर नहीं हमारी मांग मानी गई तो बड़े स्तर पर धरना देंगे, और फिर जंतर मंतर पर धरना देने की तैयारी है। और मेरे भाई जयप्रकाश ठाकुर जी जो राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, देखिए, अभी युवराज जी ने जो कहा वो बहुत सत्य कहा। अभी जो 19 माफियाओं को हम लोगों ने जो चिन्हित किया है ना, इन माफियाओं की कड़ी से कड़ी नकेल कसने का कार्य हम लोग कर रहे हैं, और आगे सरकार और प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर नकेल कस के इन गरीब जनता की भलाई के लिए, इनके घरों में जो बिजली जा रही है उनके तारों को ना काट करके मीटर मुहैया कराई जाए, और इनसे कोई भी पैसा नहीं वसूला जाए। अगर ये बिजली माफिया कोई भी पैसा वसूलते हुए दिखे गए तो यहाँ के जनता से आग्रह है कि उनकी वीडियो बनाए और लोगों को, हमारे ग्रुप एक बना हुआ है, उस ग्रुप के माध्यम से हमारे तक सूचना पहुंचाए। और किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, और हम लोग अभी न्यायालय तक गए हैं, कोर्ट तक भी जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन इन 18 भू माफियाओं को हम यहाँ धरातल पे ला करके छोड़ेंगे, और इनको कतई नहीं बख्शा जाएगा। इन्होंने 500 करोड़ का घोटाला किया, और 500 करोड़ का राजस्व विभाग का इन्होंने हनन किया है। और मैं योगी सरकार से और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, मैं उनसे मांग करता हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके लोगों के घर के अंदर बिजली का मीटर पहुंचाया जाए, और जल्द से जल्द एक कार्रवाई तुरंत पूर्ण किया जाए, और बिजली माफियाओं को इस पैसे की उगाही तुरंत से तुरंत बंद करके, और इसको पूरे सुचारू रूप से कानूनी प्रक्रिया के तहत सबके घरों में मीटर मुहैया कराया जाए। यही हमारी सरकार से बात। निखिल जी, अभी निखिल जी को धमकी नहीं दिया गया। निखिल जी का मन की बात चल रही थी सेक्टर 71 में। निखिल जी जैसे ही मन की बात से निकले, कुछ अज्ञात
अज्ञात जो बाइक सवार लोग थे वो पिस्टल लहराते हुए निखिल जी को मारने की कोशिश की है और हम लोग कतई नहीं बख्शेंगे इस बात को। हम लोग अभी थाने जा रहे हैं, अभी हमारे पास पूरी संज्ञान नहीं आई है, हम इसकी संज्ञान की जाकर के तह तक जाएंगे और वहाँ के चौकी इंचार्ज और एसएचओ से मिलेंगे, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की जाएगी और अगर कार्रवाई नहीं नहीं और किसी भी भूमाफिया किसी से हम लोग डरने वाले नहीं है, किसी से हम लोग डरने वाले नहीं है, किसी से हम लोग डरने वाले नहीं है और ये उस समय तक चलता रहेगा जब तक हर एक के घर में मीटर ना लग जाए। हम लोग ईंट से ईंट बजा डालेंगे लेकिन हम लोग मीटर लगवा करके और दम लेंगे। इन गरीब जनता हमारे साथ है और हम गरीब जनता के साथ है। मीटर इसलिए नहीं लग रही है कि यहाँ पे बिजली अभियंता से लेके जेई से लेके एक्शन से लेके सबकी झोली भर रही है। इन माफियाओं ने प्राइवेट सेक्टर को अपना घर बना लिया, अपना अड्डा बना लिया है और इन प्राइवेट सेक्टरों के बिजली उगाई के माध्यम से अपनी झोली तो भर रहे हैं, अपने 4-4 मकान भी खरीद रहे हैं और अगर मीटर लगानी है तो 10,000, शटडाउन लेना हो तो 20,000, किसी का तार टूट गया तो 500, ऐसे करके गरीब का खून चूस करके अपना घर भर रहे हैं और साथ में इन जो बिजली के अधिकारी हैं उनका भी घरेलू भरने का कार्य कर रहे हैं। ये हमेशा इतना दिन तक चलेगा नहीं, 15 साल तक जो इन्होंने किया और जो खून चूसा इन गरीबों का, उस खून का एक एक कतरे का हिसाब इन बिजली माफियाओं को देना पड़ेगा। और हम लोग निवेदन करते हैं इस सरकार से कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं, हम लोग हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे पर इसका न्याय करवा करके देखिए जो गलत हो रहा है उसे तो रोकना कर्तव्य हमारे, क्योंकि गलत हम होने नहीं देंगे और जो सही अगर ये करे तो सही के रास्ते पे जाके करे ना। कि चोरी चकारी आप लोग मारपीट खून खराबा यही सब सीखा है। ठीक है, हर जगह मीटर नहीं है, कहीं कुछ नुकसान हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बहुत जगह चोरी हो रही है, कहीं हाँ। आप भाई साहब आप कितने दिन से यहाँ पर रहते हैं, कुछ बताएंगे? मैं यहाँ करीब 20 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, मैं मृत्युंजय सिंह कृष्णा मंडल से मंडल मंत्री हूँ। मैं ऑफिस पर बैठे थे, सुबह कुछ समय से बिजली वाला मुद्दा उठा, लेकिन हमारे चौकपुर कॉलोनी में बिजली माफिया ऐसे हैं जिनके नाम लेने में लोग कतराते थे। डर था कि ये लोग किसी को भी मार सकते हैं, मरवा सकते हैं। कितना गिरोह मतलब सक्रिय है। चलो धन्यवाद जी। उसके बाद हमारे ऊपर भी धमकियां आई कि तार काट दी जाएगी। हमने बोला कि तार काट के दिखाओ। आपने मीटर नहीं लगा रखा गया? मीटर मेरा जब लग ही नहीं रहा है तो लगाएंगे कैसे? अच्छा, बाकी करीब लाखों घर में, लाखों मकान में बगैर मीटर के अवैध वसूली करके बिजली जलाई जाती है। अच्छा, जिससे हमारी गवर्नमेंट की कम से कम मंथली का 10 करोड़ रुपया का नुकसान है। तो आप सबने अप्लाई नहीं करा मीटर लगवाने के लिए? जब अप्लाई करते हैं हम लोग, जब हो नहीं रहा है, ये लोग कहते हैं कि जमा करते हैं उसके बाद भी मीटर लगता नहीं है। ऐसा है कि इसमें क्या होता है कि बिजली माफिया लोग ऊपर से आदेश भी हो जाता है तो उसको रुकवा देते हैं। इसलिए रुकवाते हैं कि इन लोगों का 1000 रुपया 500 रुपया का प्रति महीना का जो कनेक्शन है, कलेक्शन है, वो रुक जाएगा। इसके डर से कोई आवाज नहीं उठाता, तो हमने आवाज उठाया है। हमारे ऊपर भी डर है कि ये लोग हमको मरवा सकते हैं। हमने एप्लीकेशन भी दे चुका है हर जगह कि हमारे ऊपर कोई खतरा हो सकती है। अभी हम लोग सेक्टर 70-71 में मीटिंग था बीजेपी का, उसमें से हम लोग आए। हमारे एक कार्यकर्ता के ऊपर बीजेपी की सरकार होते हुए भी और जबकि फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर तो बड़ा संगीन मामला है ना। बहुत बड़ी संगीन मामला है। इसमें कुछ बीजेपी के भी नेता शामिल थे पहले से, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व यही है कि जिधर पार्टी की गवर्नमेंट आई उधर वो जाके मिल गया, केवल वो बचने के लिए दिन रात मेहनत करके आपके सत्ताधारी के पीछे भाग रही है और उनको आंख में दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे 11,000 की लाइटें हैं। ये देखिए, दिखाइए, सारे 11,000 की लाइटें हैं गलियों में। गरीब जनता यहाँ पे मर रही है, दुखी हो रही है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अरे बिजली माफिया 18 साल से इस लाइन को 11,000 वोल्ट को चला रहे मरम्मत करने के लिए, इसके नीचे ले
गार्ड होना चाहिए था। आप बताइए 11,000 लाइटों के पीछे नीचे लेग गार्ड का है, जिसपे तार गिरता है वो गिर जाता है, और लेग गार्ड सपोर्टर होना चाहिए। लेग गार्ड सपोर्टर लगाया इन लोगों ने? नहीं लगाया। 11, 15, 18 साल से खाली बिजली माफियाओं ने लोगों के घर से पैसे वसूले, इंफ्रास्ट्रक्चर पे चौवन्नी का खर्चा नहीं किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने के बजाय वो अपने घर में और अपने गांव में अपने दहलीज को बनाया और अपने पूरे परिवार के नाम पे एक एक प्लॉट खरीद करके और उन पैसों को चूसने का काम किया, और बिजली अभियंताओं का घर भरते हुए प्रशासन को संज्ञान में लेते हुए इसमें प्रशासन भी सम्मिलित है। तो बताइए गरीब जनता क्या करेगी? घर से निकलेगी, लाइट गिरेगा, मर जाएगी। तो ये क्या जनता पैसे भी दे, लोगों की गाली भी खाए, और जब कोई पैसा नहीं देता है तो इसने विजिलेंस से छापा भी मरवाते हैं लोग। ये जो बिजली माफिया है, जो पैसा अगर कोई नहीं देता है, कोई बोलता है नहीं जी हम तो पैसा नहीं देंगे, हमारे पैसे काट दो, बोले नहीं जी, उसके दूसरे दिन विजिलेंस का छापा पड़ जाता है। 1 लाख रुपए का विजिलेंस का छापा मारने का उसके पास बिल भेज देते हैं। जो गरीब जनता 15,000 में नौकरी करती है, उनके घर का खर्चा 1,500 रुपया होता है, उनके घर की खुराक 1,500 5,000 में होता है, बच्चों की फीस भरे, और वो आदमी के बिल अगर 1 लाख रुपए का आता है तो जनता क्या करेगी? वो सुसाइड नहीं करेगी तो क्या करेगी? आप बता दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जो मुख्य सरकार है, हम उसमें सब लोग हैं, हम बीजेपी के साथ है, ये बात हकीकत है, लेकिन बीजेपी के साथ गलत का साथ नहीं है, क्योंकि जो गलत है उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई जयप्रकाश ठाकुर जी ने बोला, यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही। अब बीजेपी के यहाँ सपोर्टर ने बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन जिस तरह की प्रॉब्लम बताई है कि यहाँ लाइन इस तरह जर्जर हो रही है, हादसा हो गया है, हादसा होने के बाद जो करंट हो गए, हादसा हुआ है, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। 18 महीने के लिए ठेकेदारी दी जाती है, 15 साल तक प्रशासन जो है बिजली वालों का उनके कान पर जूं नहीं रेंगती, 15 साल निकल जाते हैं, ठेकेदार चेंज नहीं होता। तो ये जो सारी अनियमितताएं हैं बिजली विभाग का मुआवजा के साथ, ये गिरोह पूरा बना हुआ है, मिला हुआ है, और हमारे संज्ञान में, हमारे संगठन के संज्ञान में आ गया है। जय जवान जय किसान लोकसभा संगठन के माध्यम से हम इसको बिल्कुल सिरे से ऊपर तक ले जाएंगे, और जो दिक्कतें अभी सब भाइयों की उनको हम ऐसा युवराज जी भाई साहब, यहाँ पे घर में औरतें अगर नहा रही है ना, तो यहाँ के जो बिजली 4-5 लाइन मैन है ना, वो बिजली लाइन में वसूलने के लिए ना घर का दरवाजा ठोकते नहीं है, सीधा घुस जाते हैं, नंगे अधनग्न वस्त्र में वो औरत नहा रही है, उसको पकड़ पकड़ के इन बिजली माफियाओं ने पैसे उगाने का काम किया है। और इसका सबूत है और इसका रिकॉर्ड है, जो मैं आपको वीडियो संलिप्त कराऊंगा, आपको भेजूंगा वीडियो। उस वीडियो को दिखाइए कि समाज में कितनी बड़ी इस योगी सरकार में राम राज बोलते हैं ना, इस सरकार में राम राज नहीं रावण राज चल रहा है। इस रावण राज को खत्म करना पड़ेगा।